एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के 12वां चैप्टर यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर के कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग दो भागों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का पार्ट 1 है। ठीक है, और इस पार्ट 1 में आप लोग को हम बताएंगे 1 नंबर सवाल से लेकर के 35 नंबर जो है क्वेश्चन तक बताएंगे। ठीक है, और बाकी जो है आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। वो पार्ट 2 आप लोगों को यहाँ पे 36 नंबर से लेकर के जो 65 नंबर तक के सवाल है वो सारे सवाल को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों वीडियोज में से ये वीडियोज तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट 2 है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो आप कृपया करके जा करके प्लेलिस्ट से पढ़ा करें। मुझे ज्यादा यकीन रहेगा कि आप जो है पूरा का पूरा वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है का चीज कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको जानना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। आर क्या होती है जी? वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई का मान हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग में वो होता है 22/7 या फिर होता है 3.14 होता है। ये बात आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कि पाई R1 का स्क्वायर है और यहाँ पे जो है पाई R2 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे सूत्र क्या होता है जी? पाई R स्क्वायर पाई स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र है। दोनों का दोनों क्षेत्रफल है तो त्रिज्या अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि पाई से जो है पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे त्रिज्या तक पहुंचना है, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो ये स्क्वायर के रूप में दिया है, तो त्रिज्या खाली निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो आप लोग सर रूट करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? रूट करना चाहिए। यानी कि सिंपल सा बात को आप लोग समझ गए। ठीक है, कि अगर यहाँ पे जो है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उससे जो है आपको त्रिज्याओं के अनुपात तक पहुंचना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है वो क्या दिया जी? तो आप लोग सर 4:9 जो है 9 दिया है, हमको त्रिज्या तक पहुंचना है, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे रूट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रूट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का रूट जो है 2 होगा, यहाँ पे 9 का रूट जो है 3 होगा, यानी कि 2 अनुपात जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो 2:3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आप लोग बी टिक आउट करेंगे। तो आप लोग को यह बात याद रखना है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया जी? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको जो है त्रिज्या तक पहुंचना है। किससे तक पहुंचना है जी? त्रिज्या तक पहुंचना है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा कि रूट निकालना होगा, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अगर क्षेत्रफल से जो है त्रिज्या तक पहुंचना हो, ठीक है, और वही त्रिज्या से अगर आपको क्षेत्रफल तक पहुंचना हो तो आप लोग जो है वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कर देंगे जी? स्क्वायर आप लोग कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो स्क्वायर कीजिए, और वहीं क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना हो तो वर्गमूल निकालिए। एक कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। एक कंसेप्ट हमने जो है 6ठा चैप्टर में भी डिस्कस किया था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात वाला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये टेक्निक जो है बहुत अच्छा टेक्निक है, आपको जो है बस याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस पे सवाल जो है बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि थीटा कोण वाले त्रिज खंड का जो है क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक कौन सा ऑप्शन में दिया है जी? तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन जो है डी में दिया है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो है सूत्र होता है त्रिज खंड का, ध्यान रखिएगा। त्रिज खंड किसको कहते हैं? तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, त्रिज खंड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे सवाल जो है बनने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए कि एक हम लोग सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ले लिए। ठीक है, और इस सर्कल
में जो है एक समझिए यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है जी? सेंटर पॉइंट है। अगर इस सेंटर पॉइंट से यानी केंद्र से जो है त्रिज्या के अनुसार जो है काट देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर काट के निकालते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए ये थीटा कोण है। कौन सा कोण है जी? यहाँ पे ये थीटा कोण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो है इस वाले भाग को हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा भाग होगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। हाई वाला भाग को निकाल देखिएगा, त्रिज्या वाला बनेगा और ये वाला जो है चाप रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्या होगा जी? चाप होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा जो पीस निकल रहा है ना, पिज्जा के जैसा पीस, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो हाई छोटका त्रिज्य खंड हुआ है, कौन सा त्रिज्य खंड हुआ है? छोटका त्रिज्य खंड हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं जी? इसको लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं, ठीक है। हाई जो है इधर बड़का त्रिज्य खंड हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बड़का त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दीर्घ त्रिज्य खंड, ध्यान रखिएगा। कौन सा क्षेत्रफल? यहाँ इसको क्या कहेंगे जी? दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, त्रिज्य खंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, इस वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री कोण बनता है। अगर इधर वाला कोण को थीटा मान लेते हैं तो इधर वाला कोण क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 360 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों बातों को याद रखना है। ये त्रिज्य खंड का जो है ध्यान रखिएगा, ये मैंने कि त्रिज्य खंड पहचानने का जो है नियम है, ठीक है। और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 3 नंबर सवाल को देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान पर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? तो जब भी ऐसा सवाल दे दे तो आपको जो है जितना भी समय दिया रहेगा सबका जो है एलसीएम निकालना होता है। 1 घंटा, फिर 3 घंटा और फिर कितना जी? 5 घंटा दिया है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा जी? तो आप कहेंगे सर ये 3 × 5 = 15 जो है 15 घंटा जो है इसका एलसीएम निकलेगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम क्यों निकालते हैं इसके पीछे का कारण भी आप लोग जान लीजिए कि आखिर एलसीएम ही क्यों निकालते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ए वाला जो है ध्यान रखिएगा, ए धावक जो है मान चले कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये सब धावक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला जो ए धावक है वो 1 घंटा में जो है एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। और यहाँ पे जो दूसरा धावक है बी धावक, इसको 3 घंटा लगता है। आज वही चौथा जो धावक है सी, उसको जो है 5 घंटा लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर है एक चक्कर लगाया, ठीक है, अगर है एक चक्कर लगाया, ध्यान रखिएगा, तो इसको जो है 1 घंटा टाइम लगा। अब बी को जो है 1 घंटा मैंने कहा 3 घंटा टाइम लगा और वहीं सी को जो है 5 घंटा का टाइम लगा, ठीक है। अगला चक्कर दूसरा चक्कर के लिए ध्यान रखिएगा, है 2 घंटा समय लिया होगा, 3 घंटा वाला जो है 6 घंटा समय ले लिया होगा और 5 घंटा वाला जो है 10 घंटा का समय ले लिया होगा, ठीक है। और वहीं बात करते हैं तीसरा चक्कर का, अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सी वाला जो है 15 घंटा का समय लिया, क्योंकि 5-5 घंटा का गैप चल रहा है। 3 घंटा तो यहाँ पर 9 घंटा का समय लिया होगा और 1 घंटा का यानी कि 3 घंटा का समय लिया होगा, ठीक है। तो कभी तो एक समय आएगा जिस समय जो है सबका चक्कर कंप्लीट रहेगा, तो वो समय क्या होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर एलसीएम वाला होगा सबका, जिस समय 15-15 घंटा आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस 15-15 घंटे वाला में ध्यान रखिएगा, है सी जो है 3 चक्कर लगाया होगा। सी कितना चक्कर लगा होगा जी? 3 चक्कर, क्योंकि एक चक्कर इसका 5 घंटा में पूरा होता है। तो 3 चक्कर में जो है 15 घंटा माने 15 घंटा में जो है 3 चक्कर लगाया रहेगा। तो इस समय सी जो है 3 चक्कर लगा के यहीं पे बैठा होगा वापस से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है देखिए बी जो है 15 घंटा में जो है ध्यान रखिएगा 3 घंटा के हिसाब से अगर माने कि चक्कर लगाता है तो ये 5 चक्कर लगाया होगा। कितना चक्कर लगाया होगा जी? 5 चक्कर लगाया होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 चक्कर लगा के जो है यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। और वहीं एक जो है 1 घंटा लगता है, तो ये 15 चक्कर लगा करके जो है बैठा होगा यहाँ पे, ठीक है, 15 चक्कर लगा के यहाँ पे बैठा होगा, यानी कि सबका चक्कर जो है कंप्लीट रहेगा, यहाँ पे जो है मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ 15 जो है सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और एलसीएम का खासियत यही होता है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि फिर वापस जो है एक ही बिंदु पर कब मिलेगा, ध्यान रखिएगा, तो वैसे जो है मैंने कि सवालों में इसका जो है एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। एलसीएम निकाल लेना है, केवल आपको एलसीएम निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आपको हम एक सुझाव देना चाहते हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर का वीडियो पढ़ना हो, सब्जेक्टिव पढ़ना हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो, अब मेरे चैनल पर जो है धीरे धीरे सब चीज उपलब्ध होते जा रहा है। तो आपको सीधे सीधे जो है प्लेलिस्ट में जाना होता है, जिस भी सब्जेक्ट को जो है पढ़ना होगा उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट को, सब्जेक्टिव पढ़ना है तो सब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। और उसमें जो है जिस
जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा उस चैप्टर पर क्लिक करके आप जो है पढ़ सकते हैं। तो एकदम आसान कर दिए अपने चैनल पे, केवल और केवल आपको प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, आपको सारे विषयों के जो है तैयारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जल्द ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा का समय लगता है। ये कहे चक्कर का ही समय है, ध्यान रखिए। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने के लगा समय क्या होगा। तो आप लोग को क्या बताया कि ऐसा सवाल है तो क्या निकलिएगा, तो आप लोग सर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है यहाँ पे देखिए 2 घंटा का, फिर 4 घंटा का, फिर 6 घंटा का। तो एलसीएम क्या होता है जी, तो ध्यान रखिएगा एलसीएम वह सबसे छोटा छोटा संख्या होता है जिस संख्या में, ध्यान रखिएगा, तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। अगर 4 को संख्या निकाले तो 4 संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो एक सबसे छोटा छोटा संख्या बताइए जो 2 से भी कटता हो, 4 से भी कटता हो, 6 से भी कटता हो। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से कटेगा ये 6 बार में कटेगा, 4 से कटेगा ये कितना बार में जी, 3 बार में, और 6 से जो है कटेगा 2 बार में कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है तीनों संख्या से ही कटता है। तो 12 जो है सबसे छोटा संख्या हो गया जो कि तीनों का तीनों जो है काट देता है, ध्यान रखिएगा 12 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि 12 ही इसका एलसीएम होगा जिस समय क्या करेगा जी, तीनों का तीनों जो है मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता कीजिए, तो 2 घंटा में अगर एक चक्कर लगाता तो 6 चक्कर लगा के जो है 12 घंटा में अपना कंप्लीट किया रहेगा 6 चक्कर। ठीक है, 4 घंटा वाला जो है 3 चक्कर लगा के अपना 12 घंटा में कंप्लीट किया होगा 3 चक्कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे 6 घंटा वाला जो है 12 घंटा में जो है 2 चक्कर अपना कंप्लीट करके एकदम प्रारंभिक स्थान पे बैठा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से एलसीएम निकालने से इसका आंसर आ जाता है। तो 4 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, अगर कोई वृत्त का त्रिज्या जो है उसको दुगुना कर दिया जाता है तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे नायका को हम लोग कर लेते हैं जी, मैंने कि नायका देखिए ये कह रहा है कि त्रिज्या जो है दुगुना कर दिया जाता, पहले जो है 1 रहा होगा, अब जो है दुगुना कर दिया जा रहा है, कि 2 कर दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, तो ये अनुपात हम निकाल लिए। ठीक है, हाई जो है पुराना वाला है कौन सा वाला जी, पुराना वाला है, और हाई वाला नया वाला है। ठीक है, हम नया को पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि सवाल में पहले नया और फिर पुराना कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो हम उसी के अनुसार जो है निकालेंगे। तो यहाँ पे पुराना है, यहाँ पे नया है। ठीक है, तो इसका जो है पुराना से जो है नया वाला का दुगुना किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर 1 मानते हैं तो नया वाला का हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा अनुपात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे परिधियों का अनुपात पूछा है, किसका अनुपात पूछा है, परिधियों का अनुपात। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वृत्त का जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है जी, 2 पाई आर। दोनों का परिधि अलग अलग है, ध्यान रखिए दोनों का परिधि क्या है जी, अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे अलग अलग मान लेते हैं, R1 और R2 जो है मान लेते हैं, त्रिज्या जो है दोनों का दोनों अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वही हम लोग क्या करना है जी, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि अगर परिधि का अनुपात निकालते हैं तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कट नहीं जाएगा क्या जी, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी सर कट जाएगा। तो यहाँ पे R2 का अनुपात जो है R1 का अनुपात के बराबर होगा, यानी कि जो है त्रिज्या का अनुपात हम लोग पहले लिखे थे, ध्यान रखिएगा, त्रिज्या का अनुपात जो हम लोग लिखे थे, ध्यान रखिएगा, उस त्रिज्या का अनुपात के बराबर ही होगा परिधियों का अनुपात। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे परिधियों का जो अनुपात होगा वही हो जाएगा जो त्रिज्या का अनुपात है, यानी कि 2 अनुपात 1 ही रह जाएगा। तो अब आप लोग एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, अब आप लोग क्या करना है जी, एक कंसेप्ट को याद रखना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर वृत्त का जो है परिधि का अनुपात दिया हो, वृत्त का परिधि का अनुपात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृत्त का परिधि का अनुपात, ठीक है, तो ये सेम का सेम अनुपात होगा वृत्त के त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, यानी कि वृत्त के त्रिज्या का अनुपात जो है, ध्यान रखिएगा, और वृत्त के परिधि का अनुपात जो है दोनों का दोनों बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृत्त के परिधि का अनुपात और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है। अगर किसी वृत्त का जो है त्रिज्या मान चले कि 2:1 के रूप में दिया है तो उसका परिधि भी 2:1 में होगा। अगर किसी वृत्त का परिधि जो है 2:1 में है तो उसका त्रिज्या भी 2:1 में होगा, क्योंकि अनुपात यहाँ पे समान होता है परिधि और त्रिज्या का। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में जो है तुरंत समय बचा जाएगा। क्यों समय बचाएगा, क्योंकि आप जो है सवाल पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे जी, आप लोग सवाल पढ़ेंगे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है दुगुना कर देगा, इनकी नायका जो है 2 है तो पुरान का 1 रहा होगा, क्योंकि 1 का दुगुना 2 होता है। ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात होगा, ये किसका अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात होगा। अब पूछा है परिधि का अनुपात, तो क्या करेंगे जी, सेम मार देंगे टिक आउट। ठीक है, जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, कुछ भी सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। तो समय बचाना है तो
तो यार झकास बाबा के पास तो आना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है एक मैंने पूरे यूट्यूबर में एकमात्र यही ऐसा चैनल है जो कि ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स को बताता है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के हर एक चैप्टर का जो है आप लोग वीडियो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, और हमने पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा है। जैसे इस वीडियो में ही अगर 1 से 35 तक हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, तो 36 नंबर से जो है आगे कंटिन्यू कर देते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो हम जो है हर एक सवाल को बताने का प्रयास करते हैं, और हर एक सवाल इसलिए बताते हैं ताकि आपको जो है कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुरंत आए और तुरंत जो है प्लेलिस्ट खोल करके अपना जो है प्रॉब्लम को खत्म कर ले। अगर खत्म नहीं हो पाता है तो आपको हम एक और सुविधा देते हैं कि आपके पास जो है कमेंट करने का ऑप्शन है, वहां पे कमेंट किए तो प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। अगर वहां पे भी कमेंट में भी प्रॉब्लम का समाधान अगर नहीं होता है तो आपको इंस्टाग्राम का भी एक ऑप्शन देते हैं, जहां पर आकर डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ देते हैं, और वो लास्ट ऑप्शन है जहां पे हम रिप्लाई जरूर करते हैं और पक्का करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 5 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखिए, बाकी हमको पढ़ाने दीजिए। अब यहाँ पे जो है 6 नंबर सवाल को देख लीजिए। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो आपको बताना है कि इस सवाल में क्या निकालना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने बताया था कि एलसीएम निकाल देने से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 घंटा है, फिर 4 घंटा है और फिर 8 घंटा है, इन सब का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है क्या होगा, ये तीनों से कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 को चेक करते हैं, क्या 6 जो है तीनों से कटता है क्या? तो आप लोग नहीं सर 8 से जो है 6 नहीं कटता है। यहाँ पे 8 जो है वो 3 से कटता है क्या? तो आप लोग नहीं सर 8 जो है 3 से नहीं कटता है। 16 जो है वो 3 से कटता है क्या? आप लोग नहीं सर ये नहीं कटता है। 24 जो है 3 से कटता है क्या? आप लोग जी सर 8 बार में कटेगा, 4 से 6 बार में कट जाएगा, 8 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 24 जो है ये तीनों संख्या से कटता है। तो यही क्या होगा जी, हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहां भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम जो है सभी संख्याओं से ध्यान रखिए कटता है। ध्यान रखिए, जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं ना उन सभी संख्याओं से एलसीएम कटता है। तो क्या 2 से जो है यहाँ पे 8 कटता है? तो आप लोग जी सर कटता है। 4 से कटता है, 6 से, तो आप लोग नहीं सर 6 से नहीं कटता है, तो ये एलसीएम नहीं बन पाएगा। है 6 जो है 4 से कटता है क्या? आप लोग नहीं सर ये तो नहीं कटता है, तो ये भी एलसीएम नहीं बनेगा। है देखिए 2 घंटा जो है 4 से कटेगा, आप लोग नहीं सर 4 से तो नहीं कटता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो है ये 3 ऑप्शन जो है नहीं कट रहा है, कोनो मैंने कि कोनो ना कोनो एगो संख्या से नहीं कट रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन तीनों संख्या से कटने वाला जो संख्या कौन है जी? 12 है। देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो इसलिए ये एलसीएम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम का सिंपल सा मतलब होता है कि ये तीनों संख्या से जो है उस सबसे छोटी संख्या जो है क्या होगा जी? कटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम को चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। यहाँ पे 7 नंबर सवाल को देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी गई है, तो पुराना और नया वृत्त, तो अगर पुराना का जो है हम लोग एक कितना मान लेते, 2 मान लेते हैं, पुराना कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, तो आधा करने के बाद जो है नया का 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या के बारे में बात कहा गया। किसके बारे में बात कहा गया जी? त्रिज्या के बारे में। अगर हम लोग ध्यान रखिएगा पुराना तथा नया वृत्त का अनुपात जो है, परिधियों का अनुपात पूछा है, परिधियों का अनुपात, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परिधि त्रिज्या जो है ध्यान रखिएगा पुराना वाला को 2 मान ले रहा है, तो इसका आधा करेंगे तो नया वाला का 1 होगा। है जो है पुराना वाला हुआ, है कौन सा हुआ जी? पुराना वाला। आई कौन सा हुआ? नया वाला हुआ। क्योंकि 2 का आधा 1 ही होता है, तो हम इसलिए इसको 2 माने हैं, ताकि जो है बटा वटा में ना। अगर 1 मानते तो 1/2 होता, तो फिर सोल्यूशन जो है आपका थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो सोल्यूशन करने के लिए आसानी से आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा इजी डाटा को मानना है। ध्यान रखिएगा, जिसका आधा भी करना संभव यहाँ पे हो, आधा अगर कहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 का अनुपात कितना होगा जी? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। तो पूछा परिधियों का अनुपात, तो आपको हमने ऊपर अभी कंसेप्ट बताया कि जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। यानी कि जो है 2 अनुपात, अगर 1 त्रिज्या का अनुपात है तो परिधि का अनुपात भी क्या होगा जी? 2:1 ही होगा। यानी कि 7 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, सीखे होंगे। यहाँ पे देखिए 8 नंबर सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो पुराना और नए वृत्त का जो है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे त्रिज्या का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो इससे पहले पुराना बाद में नया रखना है। तो यहाँ पे पहले
पुराना रख लेते हैं, अब बाद में क्या कर लेते हैं जी, नया कर लेते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं कि वृत्त का त्रिज्या जो है दुगुना किया गया, यानी कि नयका में दुगुना किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पुराना कितना मानना चाहिए, तो आप लोग सर कहेंगे 1 मानना चाहिए, क्योंकि 1 का दुगुना यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दुगुना करना जो है संभव यहाँ पे आसानी से हो रहा है, ठीक है, एकदम इजीली हो जा रहा है। तो यहाँ पे अनुपात निकालिए 1:2, पुराना का 1 माने तो नया का हो गया, जो दुगुना करने पर 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है त्रिज्या का अनुपात हो गया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा पूछा है, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे थोड़ा समझिए, सवाल में हमने बताया था कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या पर पहुंचना तो वर्गमूल निकालिए, और त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात में पहुंचना है तो क्या निकालिए जी, स्क्वायर निकालिए, यानी कि वर्ग निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्या हम बता दिए, यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया है और आपको क्षेत्रफल के अनुपात पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना चाहिए जी, तो आपको वर्ग करना चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए आपको जो है वर्ग करना चाहिए था। 1 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, तो पुराना वाला का 1, नया वाला का 4 होगा, यानी कि ये जो है क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:4। तो ऑप्शन जो है एक मिनट, ये तो हम इसमें 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं ना जी, तो 1:4 यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 8 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए 9 नंबर जो है सवाल है, इस सवाल जो है बहुत ही खास सवाल आपके लिए होना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट और हम बताने वाले हैं। अगर इस कंसेप्ट को याद रखते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल जो है इजीली और आसानी तरीका से जो है आप बना सकते हैं, एकदम चुटकियों में बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा, जो कंसेप्ट अभी हम बताने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को कभी भी छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे कंसेप्ट हम बताते रहते हैं जिससे आपका जो है सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आपको आसानी से पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से जो है आपको सीखना है गणित को, तो यार यह चैनल जो है इसी के लिए तो बनाया गया है। तो आप लोग कहेंगे जी सर आपकी बातों से हमें आनंद आ जाता है। अगर आपको सच में आनंद आता है ना जी, तो देखिए ना, एक नीचे लाइक का बटन दिया है और साथ में जो है आपको सब्सक्राइब का भी बटन दिया है। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, हमें बहुत ही अच्छा फील होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब तो जो है यार क्या ही बताएं, आप लोग जो है मेरे वीडियो को वायरल कराने में थोड़ा सा योगदान दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी चैनल पे जो है व्यूज उतना नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मेहनत को जो है साकार करवाना है आप ही लोगों को, ठीक है, और मेरे मेहनत को बर्बाद भी आप ही लोग करवा सकते हैं। तो अब आपके हाथों में है कि मेहनत को बर्बाद करवाना है कि साकार करवाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग जो है मेरे मेहनत को जो है सफल बनाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, चाहे मेरे चैनल के अन्य भी वीडियो को जो भी आप लोग देखेंगे उसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर समझते हैं 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आपको जो है एक कंसेप्ट याद रखना है, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल में कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r मानेंगे। यहाँ पे जो है वृत्त की परिधि होगी, क्या होगी जी, वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है 2πr होता है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्षेत्रफल, क्या लिख लेते हैं जी, क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका सूत्र होगा πr², ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या जो है 7 है, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है, ध्यान रखिएगा, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे परिधि कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 7 है, तो 7 से 7 कटेगा तो 22 दूना के 44 होगा, यानी कि परिधि उस समय 44 होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप लोग सर पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे, आर का मान जो है 7 रखना है, त्रिज्या का मान कितना रखना है जी, 7 रखना है। तो यहाँ पे जो है 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 और 7 से 1 और 7 कर देगा। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2 बार गुना, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, तो 1 और 7 से 1 और 7 कटेगा, तो यहाँ पे 22 7 कितना होगा जी, 154 हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा उस समय 154 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में अगर और बात करें, अगर त्रिज्या का मान जो है 14 कर देते हैं, त्रिज्या का मान क्या कर देते हैं, 14 कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है परिधि क्या होगा,
तो यहाँ पे 2 पाई r जो है सूत्र है, तो यहाँ पे 2 पाई का मान जो है 22/7 और r का मान जो है 14 करना है, तो 14 कर देंगे। देखिए 7 दूना के 14 हो जाएगा, तो 22 दूना के 44, 44 दूना के कितना हो जाएगा जी 88 हो जाएगा, तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो r का मान अब कितना रखना है 14 रखना है। तो देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे, सूत्र में पाई का मान कितना रखेंगे जी 22/7 रखेंगे, और यहाँ पे r का मान जो है 14 रखेंगे, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब अगर 2 बार गुना करना है तो 14 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 7 से कटेंगे 14 को जो है तो 2 बार में कट जाएगा, तो 22 दूना का 44, 44 में 14 से गुना करना है। तो ठीक है, तो 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61 हो जाएगा, यानी कि 616 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है क्षेत्रफल इतना हो रहा है। तो आपको कुछ संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? तो आप लोग कहेंगे जी सर संबंध तो दिखाई दे रहा है। अगर त्रिज्या जो है 7 है, ठीक है, और इसको त्रिज्या जो है मैंने कहता ना 14 करना है, तो इसको 2 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में देखिए परिधि भी जो है दुगुना हो रहा है, परिधि भी दुगुना हो रहा है। इसी वजह से हम बोले थे कि वृत्त का त्रिज्या और परिधि का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात होगा वहीं जो है परिधि का अनुपात होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए 7 का दुगुना 14 है, तो यहाँ पे 44 का दुगुना 88 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 154 जो है यहाँ पे 116 बन जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ई जो है 4 गुना है, और 4 गुना का मतलब होता है ई 2 का स्क्वायर गुना है। ध्यान रखिएगा, 2 का क्या है जी स्क्वायर गुना, यानी कि देखिए 2 का स्क्वायर गुना तो 4 होगा। कैसे पता कीजिए, तब देखिए 154 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 होगा, आप 15 चौका 60 1 61 हो जाएगा, तो 616 हो जाएगा। यानी कि 154 को आप 4 से गुना करेंगे तो 616 होगा। ठीक है, 4 क्या है तो 2 का स्क्वायर है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको जो है एक कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, आपको जो है याद रखना है हाई वाला चीज कि अगर वृत्त का त्रिज्या जो है 7 है, ठीक है, तो उसका जो है परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल जो है 154 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वृत्त का त्रिज्या जो है 7 है तो परिधि 144 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। या फिर अगर कहीं पे वृत्त का परिधि जो है 44 दिया है तो उसका जो है मैंने कहा चीज त्रिज्या जो है 7 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। अगर कहीं पे जो है ध्यान रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है तो डायरेक्ट उसका त्रिज्या आप लोग को निकाल लेना है 7 होगा। ठीक है, और परिधि कितना होगा जी 44 होगा। तो आपको इन तीनों बात को याद रखना है, तीनों का तीनों जो है एक दूसरे का अनुपात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7, 44 और 154 जो है ये अनुपात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि वृत्त का त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि का होगा जी यहाँ पे 44 होगा और क्षेत्रफल जो है 154 होगा। इसमें से कौन एगो दिया हो और कौन एगो पहुंचना तो एक दूसरे का जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा। अब इसको उपयोग कैसे करना है इसको हम समझाने वाले हैं। अब दूसरा इसमें का कंसेप्ट क्या याद रखना है कि अब जो है आपको 7 के आधार पर देखना है। अगर आपको त्रिज्या निकालना है और आपको त्रिज्या पता है तो क्या करिएगा जी उसका दुगुना देख लीजिएगा, चाहे 3 गुना देख लीजिएगा, देखिएगा कितना गुना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग क्या करना है जी यहाँ पे परिधि भी उसी अनुपात में देखिएगा और क्षेत्रफल जो है उसके स्क्वायर के अनुपात में देखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछते हैं कि अगर मान चलिए किसी वृत्त का जो है त्रिज्या 21 है, ठीक है, सवाल को समझिएगा ध्यान से। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 21 है, ठीक है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि परिधि कितना होगा। तो आप फटाक देकर देखेंगे कि 21 जो है 7 का कितना गुना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 जो है 7 का कितना गुना है। सवाल ने पूछा कि वृत्त का त्रिज्या कितना है जी 21 है, तो आपको जो है वृत्त का परिधि बताना है। तो आपको फटाक देकर देखना है कि 7 का कितना गुना है। तो आप कहेंगे 7 का 3 गुना है। ठीक है, तो परिधि भी 3 गुना होगा। परिधि भी कितना गुना होगा जी 3 गुना ही होगा। ठीक है, तो 44 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा जी 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 है। 4 ना एक तो 3 गुना करना है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 का 2 हासिल 1 होगा और 4 3 12 आएगा हरसिलवा जो है 13 हो जाएगा, नहीं 132 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर पूछ देता है कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 21 है, ठीक है, तो बताए वृत्त का परिधि कितना होता है। आपका करेंगे जी डायरेक्ट जो है 3 गुना कर देंगे, यहाँ पे 132 आ जाएगा। और वहीं अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे जी इस 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे जी 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 9 होगा, यानी कि 154 का 9 गुना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 देखिए 4 9 36 का 6 होता है, हासिल 3 होता है। अब 15 9 135 135 और 3 कितना होता है जी, तो आप लोग सर 138 होता है, यानी कि 1386 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे त्रिज्या 21 दिया, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा जी 1386 होगा, यानी कि 7 का ही 3 गुना है तो क्षेत्रफल जो है 3 के स्क्वायर में बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल स्क्वायर में बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है परिधि जो है जो अनुपात में दिया होगा वही अनुपात में बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसी आधार पर आपसे एक और सवाल पूछते हैं बबुआ कि
अगर किसी वृत्त का त्रिज्या जो है कितना दिया जी, यहाँ पे दिया है 3.5 दिया है, कितना दिया है 3.5 दिया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है क्षेत्रफल बताना है, तो आप जो है फटाक से कर चेक करेंगे कि ये 3.5 जो है वो 7 का कितना गुना है। तो आप लोग सर 7 का आधा होता है 3.5, 7 का कितना होता है जी, आधा होता है 3.5, यानी कि 1/2 गुना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कितना गुना होता है जी, 1/2 गुना, 1/2 को आधा बोलते हैं। तो 7 का आधा कितना होगा जी, तो 3.5 होगा, यानी कि 3.5 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, जिस अनुपात में है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, आप लोगों सर 1/4 होगा, तो यानी कि 154 में आपको 1/4 से गुना करना है। तो देखिए 1/4 से अगर 154 में गुना करते हैं तो 2 से कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 154 को आप लोग 1/4 से गुना कर लेंगे, फटाक देकर 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 से करेगा 2 7 14, यहाँ पे 2 7 14, यानी कि 77 जो है 2 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और वहीं अगर परिधि पूछते तो ध्यान रखिएगा, तो परिधि भी क्या होगा जी, देखिए 1/2 गुना है, तो जो अनुपात इसका है वही परिधि का अनुपात होगा, यानी 1/2 गुना ही रहेगा। तो 44 में 1/2 से गुना करें, यानी 44 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 22 हो जाएगा। 7 का आधा 3.5 है, तो 44 का आधा जो है 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिधि भी निकाल लेंगे। तो आपको जो है बेस वैल्यू रखना है 7, 44, 154। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है, इसको कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा सवाल में समझाते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए वृत्त का परिधि जो है 44 है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, अगर परिधि 44 है तो त्रिज्या जो है 7 होगा। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो हम तो डायरेक्ट आपको याद करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है 2πr होता है, और इसका मान जो है 44 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई का मान जो है 22/7, और यहाँ पे आर का मान निकालना है, तो इधर हो जाएगा 44 हो जाएगा। आर का मान क्या होगा, तो आप लोगों ने सर 44 होगा, बट्टा का नीचे 7 है तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब 22 जो है ऊपर है तो बट्टा के नीचे आएगा, 2 जो है ऊपर है तो ये भी कहाँ आएगा जी, बट्टा के नीचे आएगा। ध्यान रखिएगा। तो देखिए 22 से 2 बार में कटेगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, तो कितना होगा जी, त्रिज्या का मान जो है 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो है 44, 154 और 7 वाला जो है अनुपात आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से सवाल बनेगा और आगे हम बनाएंगे भी। याद रखिए बस इतना, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल को हम बनाने वाले हैं इसी फॉर्मूले कंसेप्ट पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 10 और सवाल पे देख लेते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो आपको हमने अभी बताया कि क्षेत्रफल का अगर अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अगर अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं जी, तो आप लोग सर कहेंगे कि रूट निकाल लेते हैं। तो 4 का रूट क्या होगा जी, 2 होगा, 1 का रूट जो है 1 होगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो 10 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, तो आपको हम एक एक कंसेप्ट बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखना। यदि किसी वर्ग का विकर्ण जो है 16√2 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको पहले जानना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो होता है कितना जी, तो आप लोग कहेंगे सर √2 गुने भुजा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, √2 गुने भुजा, और इसका मान दिया है कितना जी, 16√2 दिया है। ठीक है, तो भुजा का मान निकालने के लिए आपको पता है, ठीक है, कि √2 जो गुना में है बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो 16√2 का बट्टा में √2 जाएगा, तो √2 से √2 कटेगा तो कितना होगा जी, 16 हो जाएगा, यानी कि भुजा का लंबाई कितना होगा जी, 16 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण का सूत्र आपको याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर √2 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र आप लोग को याद रख लेना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप लोग जो है फिगर पे भी बना सकते हैं। अगर ट्रिपलेट्स वाला वीडियो आप लोग देखें तो अगर सूत्र आपको याद नहीं आ रहा है तब भी आप जो है बना सकते हैं। जैसे में एक वर्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके विकर्ण के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकर्ण के बारे में बात किया जा रहा है। तो विकर्ण जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है माने कि जो है वर्ग का जो विकर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, ये 16√2 दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है, जिसमें दोनों का दोनों भुजा जो है बराबर है। यानी कि आपको यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे जो अगर भुजा बराबर है तो सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी कि हाई 45 डिग्री का होगा और हाई भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि 45 45 190, बोले 45 45 90 और 90 मिलकर 180 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो है 180 डिग्री होता है, आपको पता है। हाई दोनों का दोनों भुजा बराबर है। तो आपको जो है हमने एक कंसेप्ट बताया था ट्रिपलेट्स में
कि हाई एक है तो हाई हो एक होगा, ठीक है, दोनों बराबर है तो एक एक अनुपात में होगा। अगर हाई दोनों एक एक अनुपात में होगा तो कर्ण जो है √2 अनुपात में हो जाएगा। तो देखिए √2 का कितना गुना है, तो आप लोग कहेंगे सर 16 गुना है। तो जो भुजा होगा वो एक का कितना गुना होगा, आप लोग कहेंगे सर 16 गुना होगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो आप जो है ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं, सूत्र से भी बना सकते हैं। आसान कौन होगा, तो आप लोग को आसान लगना चाहिए ये ट्रिपलेट्स वाला मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपलेट्स खाली याद करना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर जल्दी बनाना है तो आपको जो है इस सूत्र से बनाना चाहिए, क्योंकि सूत्र से जो है जल्दी बन जाएगा। √2 को छाटिए 16 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप लोग दोनों मेथड को याद रखिएगा। ट्रिपलेट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार फॉर्मूला आप भूल भी जाते हैं, लेकिन ट्रिपलेट्स वाला कंसेप्ट आप लोग नहीं भूल पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपलेट्स वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आज फिर से कहते हैं कि आप लोग जाकर के देखिएगा। कहां मिलेगा, तो ये सब जो है प्लेलिस्ट में ही आपको देखने को मिलता है और प्लेलिस्ट में ही देखने को मिलेगा। तो आपको मेरे चैनल पे पढ़ना है तो बस प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़िए, समझिए, सीखिए और वहां से उठिए मत, दोबारा वीडियो को देखिए, दूसरा वीडियो को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस पढ़ते जाना है, मेरे ख्याल से आप जो है मेरे बातों को समझोगे। अगर पढ़ते जाएंगे ना तो रिजल्ट बेहतर आएगा। फिर आप लोग कमेंट करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, सर आपसे हम पढ़े थे इतना मार्क्स ला दिए, सर आपसे हम पढ़े थे इतना मार्क्स ला दिए। तो ये वाला जो कमेंट सुनकर ना जो चाहे पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तो आप लोग ऐसा कमेंट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम झकास बाबा हैं और आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रह रहे हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का जो है सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं πr²। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर दीजिएगा, πr², ठीक है। अब यहां पर समझते हैं 13 नंबर सवाल को। कह रहा कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया, 3:4 दिया, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो आपको पता है कि त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा और 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो है 16, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए। यहाँ पे 14 नंबर देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप यानी कि परिधि 2πr जो है ये बराबर है πr² के, क्योंकि क्षेत्रफल जो है बराबर है, ठीक है। तब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। तो यहां से जो है आपको जो है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त का त्रिज्या जो है होगा 2 होगा। कैसे होगा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे त्रिज्या का मान निकालना है। तो r² का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर r² का मतलब जो है r गुने r होता है, ठीक है, यानी कि ये 2 बार r है, ठीक है। तो अगर एक r का मान ज्ञात करना तो πr को जो है बट्टा के नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये देखिए 2πr के बट्टा के नीचे जो है πr आ जाएगा और यहाँ पे जो है r बचेगा। πr से πr कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और इधर बचेगा r, यानी कि 2r हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान क्या होगा जी, 2 मात्रक होगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब बस इसको सोल्यूशन करके आपको जो है r का मान निकालना होता है। तो r का मान निकालना बड़ी आसान है। πr को नीचे भेजिए, चाहे πr से πr डायरेक्ट कटाइए तो एगो r बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो त्रिज्या का मान जो है 2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। और हम तो कहते हैं इस सवाल को याद रखिए, क्योंकि यार ये तो सवाल आप लोग किताब में भी पढ़े हैं, एनसीईआरटी किताब में, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका आंसर 2 मात्रक आया हुआ था, ठीक है। 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है, तो उनकी त्रिज्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात में पहुंचना हो तो आपको जो है रूट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, रूट कर देना चाहिए। तो x² का जो है रूट क्या होगा जी, x होगा, और यहाँ पे y² का रूट जो है y होगा, यानी कि x अनुपात y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट और स्क्वायर जो है ऑटोमेटिक कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे भी y बचेगा। तो ऑप्शन जो है डी आप लोग को टिक आउट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझते हैं और सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक नया नया कंसेप्ट जो है हम आप लोगों के सामने ला करके परोस देते हैं और आप लोग उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपका सवाल जो है आसानी से बनने लगता है। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है k गुना कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मान चले कि अभी जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है पुराना वाला का बात कर रहे हैं, किसका जो है पुराना वाला का बात कर रहे हैं। अगर इसका 1 मानते हैं तो नया वाला कितना गुना हुआ जी, एक k गुना किया है। तो 1 का k गुना करेंगे तो 1 में k से गुना करते k ही रह जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 में अगर k से गुना करते हैं तो k एकम k
ही तो होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे के गुना किया गया यानी कि के हो गया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे है, त्रिज्या का अनुपात है, त्रिज्या जो है के गुना किया गया। तो नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछा है तो आपको हमने क्या बताया है कि स्क्वायर कर देना है। तो एक का स्क्वायर करेंगे और फिर के का स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर होता है एक, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा, यानी कि एक अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ है जी? ऑप्शन जो है सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना सवाल कितना आसानी से बन रहा है। अगर वहीं जो है आप जो है सूत्र से बनाने जाएंगे ना, तो सूत्र से बनाने जाइएगा तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल से बनेगा, ठीक है। तो मुश्किल क्यों करना है जब इतना आसान कंसेप्ट झकास बाबा दे ही रहे हैं, तो मुश्किल से क्यों बनाना, ठीक है। तो आसानी से बनाने का सीखिए ना। तो आसानी से बनाना आप लोग सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि 64 पाई जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आई जो दिया है 64 पाई दिया है, कितना दिया है? 64 पाई, यानी कि पाई से पाई जो है कट जाएगा, पाई बाटा के नीचे जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान जो है 64 है, यानी कि आर का मान जो है 8 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है किसी संख्या का वर्ग जो है 64 है, तो उस संख्या कौन हो सकता है जी? 8 ही तो हो सकता है। 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा, या फिर स्क्वायर को उधर भेजेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा जी? 8 होगा। तो आर का मान कितना निकलेगा जी? 8 निकलेगा। अब यहाँ पे वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। वृत्त का व्यास कितना होता है जी? तो आप लोग कहेंगे सर त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या कितना है जी? 8 है, तो 8 का दुगुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि व्यास जो है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो पहले त्रिज्या निकाल लिए यहाँ पे 8 और उसको जो है व्यास निकाल लिया, 8 का दुगुना 16, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 17 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 18वां सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त का परिधि जो है 2 पाई से बढ़ा करके 4 पाई किया गया, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर परिधि जो है 2 पाई है, परिधि कितना पाई है जी? 2 पाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 पाई आर जो है परिधि का सूत्र होता है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे 2 पाई आर 2 यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पहले R1 मान लेते हैं इसको, और फिर इसको जो है R2 मान लेते हैं। परिधि जो ध्यान रखिएगा ये 2 पाई से जो है 4 पाई किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 पाई से जो है आप लोग ध्यान रखिए इसको जो है 4 पाई किया गया है, ठीक है। तो उसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा परिधि का जो अनुपात होगा, ध्यान रखिएगा जो परिधि का अनुपात होता है वही तो आप लोग कहते हैं कि त्रिज्या का अनुपात होता है। देखिए जो परिधि का अनुपात है, देखिए अब इसको अनुपात अगर निकालेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो यानी कि त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। तो आप लोग को हमने बताया था कि जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है। जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। तो परिधि जो है 2 पाई से जो है 4 पाई किया गया, तो इसका अगर अनुपात निकालते हैं तो देखिए 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, अब पाई से जो है पाई कट जाएगा, तो यानी कि इधर कुछ नहीं बता, एक बचेगा, यानी 1:2 हो गया। 1 कितना हो गया जी? 2 हो गया। तो त्रिज्या का अनुपात निकल गया। किसका अनुपात निकल गया जी? त्रिज्या का अनुपात। और उसका जो है यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात करता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका जो है स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करता है 1 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो ई जो है ये कितना गुना हो गया? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया जी? 4 गुना हो गया, क्योंकि 1 का 4 गुना 4 होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऑप्शन जो है 4 टिक आउट करेंगे, 4 गुना टिक आउट करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ये सवाल जो है बनाने के लिए आप लोग परीक्षा में इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, इसलिए आपको जो है दूसरा मेथड बताते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर है वृत्त का परिधि जो है 2 पाई है, ठीक है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। इसका जो मान जो है 2 पाई दिया है, यानी कि जरूर आर का मान जो होता होगा वो 1 होता होगा, ध्यान रखिएगा। है देखिए आर के गुना में 2 पाई है तो बटा के नीचे जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि आर का मान 1 होता है। अब जो है परिधि का मान जो है 4 पाई कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पाई आर का मान जो है वो 4 पाई कर दिया गया। तो यहाँ पे आर का मान क्या होगा जी? तो आप लोग सर 4 पाई अब बटा में जो है 2 पाई होगा, तो पाई से पाई कटेगा तो 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, यानी कि आर का मान जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर का मान हम लोग 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का जो है मान पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर सूत्र होगा, ठीक है। तो देखिए पाई का मान जो है पाई का मान पाई रखिए, ठीक है।
पाई का मान क्या रखिए, पाई ही रखिए, क्योंकि आपको जो है क्या करना है जी, भाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना ही तो बताना है, तो पाई का मान मत रखिए 22/7, ठीक है, पाई को पाई में ही रखिए। आर का मान जो है 1 है, आर का मान कितना है जी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही होगा, और 1 में जो है यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 में पाई से गुना करते कितना होगा जी, ये पाई ही रहेगा। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी सूत्र होगा, तो पाई गुने में आर का मान जो है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में पाई से गुना होता है, ये हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो है यहाँ पे क्षेत्रफल जब निकाल रहे हैं तो ये पाई का जो है देखिए कितना गुना है जी, तो आप लोग सर 4 गुना है, कितना गुना है जी 4 गुना है, तो आप लोग जो है 4 गुना भी टिक आउट करेंगे, ध्यान रखिएगा, पाई का 4 गुना ही तो 4 पाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुना है, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे। तो इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं त्रिज्या का मान निकाल कर फॉर्मूला से, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे आसान तो यही पड़ेगा, जब परिधि जो है इतना का अनुपात में दिया, देखिए 2 पाई से 4 पाई किया गया, यानी कि 2 पाई अनुपात 4 पाई करेंगे तो यहाँ पे 1 अनुपात जो है 2 आएगा, ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा 1:2, और त्रिज्या से जो क्षेत्रफल पहुंच जाता है 1:4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 का 4 गुना होता है, तो यहाँ पे 4 गुना जो है ऑप्शन जो है डी आप लोग टिक आउट कर देंगे। ये सबसे आसान होगा अनुपात से सॉल्व करना, ठीक है, और अनुपात आप लोग पढ़ते कहाँ पे है, 8वां क्लास में, और बबुआ 8वां क्लास में आप ध्यान से पढ़े थे का, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ध्यान से तो हम नहीं पढ़े थे, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है 10वां क्लास में। और हम बार बार कहते हैं देखिए पहला क्लास जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट था 10वां क्लास, जितना आप जो है दूसरा क्लास में इंपॉर्टेंट रखे हैं, ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है 10वां क्लास, उतना ही के बराबर या उससे कम ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में जोड़ घटाव नहीं सीखे होते तो आज 10वां क्लास का सवाल बना भी नहीं रहे होते, ठीक है, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 19 नंबर एक वृत्त का व्यास जो है 14 है, तो त्रिज्या क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर व्यास का आधा त्रिज्या होता है, 14 का आधा कितना होगा जी 7 होगा, तो इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन होगी, तो अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगा, आपको कंसेप्ट हमने बताया है, अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितना होगा जी 44 होगा, इस कंसेप्ट को हमने चर्चा किया था। और क्षेत्रफल कितना होगा, तो 154 होगा, इस चीज को आप लोग को याद रखना है, वृत्त का त्रिज्या 7 तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154, इसको आप लोग को याद कर जाना है, एक लाइन बस याद करना है, बाकी जो है 2 गुना 3 गुना से हम लोग देख लेंगे, आधा 4 गुना से देख लेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग बस इतना को याद जरूर रखिएगा। और 19 नंबर के बाद जो है हम सीधे से आते हैं 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, यदि किसी परिधि का जो है माप 220 मीटर है, परिधि का माप कितना है जी 220 मीटर है, तो देखिए परिधि जो है हम लोग अनुपात में 44 रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है 220 मीटर दिया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 4 गुना दिया है, देखिए 4 गुना कर रहा है, 5 गुना दिया, कितना गुना दिया जी 5 गुना दिया है, ध्यान रखिएगा, तो देखिए 4 पचे 20 का 0 और 4 पचे 20 2 22, यहाँ पे 222 हो रहा है, ठीक है, तो 44 का जो है मैंने कितना दे रहा है जी 44 का 5 गुना दे रहा है। तो त्रिज्या का मान पूछा, किसका मान पूछा है, त्रिज्या का मान, तो अगर वृत्त का त्रिज्या वाले परिधि जो है 44 होता है, त्रिज्या 7 हो जाता है, वृत्त का परिधि जो है 44 होता है, तो त्रिज्या कितना होता है जी 7 होता है, तो यहाँ पे देखिए ये 44 का 5 गुना है, तो जिस अनुपात में परिधि है उसी अनुपात में त्रिज्या होगा, यानी कि देखिए 44 का 5 गुना है तो त्रिज्या भी क्या होगा जी 7 का 5 गुना होगा, यानी कि 35 होगा, तो आप लोग जो है ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। तो कितना आसान सवाल है, देखिए अगर परिधि यहाँ पर 220 दिया है तो हम लोग याद कर ले इसका होगा जी 44 का 5 गुना होगा, यानी कि परिधि का जो है 5 गुना है। अब परिधि 44 जो है कब होता है, तो जब त्रिज्या 7 होता है, तो जो है इस 220 वाला जो परिधि वाला है ये तो ठीक है, इसका त्रिज्या कितना होता है 7 का 5 गुना होगा, यानी कि 7 5 35। तो ये आप लोग सवाल जो है माइंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग ए वाला अप्रोच लगाते हैं तो, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ए वाला अप्रोच नहीं लगाते हैं, आप सूत्र लगा लेते हैं, देखिए वृत्त का परिधि का परिमाप का सूत्र क्या होता है जी, तो यहाँ पे 2πr होता है, और इससे बनाते हैं तो इससे भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, पाई का मान जो है 22/7 होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, तो 220 यहाँ पे रहेंगे, आर का मान निकालने के लिए 220, देखिए यहाँ पे 7 जो है बटा के नीचे तो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे देखिए 22 और 2 यहाँ पे ऊपर है, तो ये कहाँ जाएगा जी बटा के नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 22 से 10 बार में कटेगा, 2 से जो है 5 बार में कटेगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि आर का मान जो है 35 निकलेगा। लेकिन हाई वाला बनाइएगा ना जी तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाई वाला मेथड बहुत आसान मेथड है, आपको जो है मान याद रखना है बस कितना जी 7 का 44 का और 154 का रखना है, ठीक है, देखिए 44 का जो है 5 गुना है, कितना गुना है जी 5 गुना है, तो त्रिज्या का होगा जी 7 का 5 गुना होगा, यानी कि 7 5 35 होगा, बस काम खत्म,
ठीक है, जो आपको अनुपात में दिया रहेगा उसी अनुपात में जो है त्रिज्या होगा। जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है। क्षेत्रफल बस स्क्वायर में बढ़ता है, ध्यान रखिए। क्षेत्रफल किसमें बढ़ता है जी? स्क्वायर में बढ़ता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे? 154 का 5 का स्क्वायर 25 गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100, 15 चौका कितना होगा जी? पहले 15 25 जो है गुना करेंगे, फिर उसे गुना करके जो है आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी निकल जाता है अगर 744 154 का जो है अनुपात आपको याद हो, पता हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो 20 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, दो वृत्तों की परिधियां जो है 2:3 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो ऑप्शन जो है 2:3 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप लोग को याद रख ही लेना चाहिए। ठीक है, तो 21 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का जो है क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का अंतःवर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है एक वृत्त कहा है, क्या कहा है जी? एक वृत्त कहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो है एक वर्ग बना है। ठीक है, इसके अंदर क्या बना है जी? एक वर्ग बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःवर्ग बना है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा अंतःवर्ग बना लेते हैं ताकि जो है आप लोग को यहाँ पे पता रहे। एक मिनट। बंजा 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 बंजा, गंजा नहीं बंजा। ठीक है, गंजा नहीं बोल रहे हैं, बंजा बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है बचवा? ये क्या हो रहा है? बंजा ना भाई, बंजा। ओ बंजा भाई, बंजा। अबे बंजा 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 बंजा। हो, ये क्या हो रहा है जी? ये क्या हो रहा है? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये काहे नहीं खिसक रहा है इधर उधर? हाँ, अब बना लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है आप लोग का वृत्त है, इसके अंतर्गत जो है वर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि जो त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट है, तो इसका त्रिज्या जो है कितना होगा जी? यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या का माप जो है हम लोग 8 सेंटीमीटर का ले लिए, यहाँ पे हम लोग वृत्त केंद्र मानते हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको हम एक बात बताते हैं कि वृत्त केंद्र से परिधि को जो है यहाँ पे खींच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ई जो है वर्ग का भुजा है, तो ई जो है क्या होगा जी? 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों भुजा जो है समान होता है। ठीक है, चारों भुजा क्या होता है जी? समान होता है। अगर फिर इसको मिलाएंगे तो हई वाला भुजा समान है, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे जी? बराबर होंगे। इसको भी अगर मिलाते हैं तो इसका भी सम्मुख कोण बराबर होगा, और इसका भी सम्मुख कोण क्या होगा जी? बराबर है। यहाँ पे 4 भाग में जो है बटेगा, और सबका जो है सम्मुख कोण यहाँ पे बराबर होगा। कहने का मतलब है 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो वृत्त केंद्र बना कोण 360 डिग्री होता है, 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए वृत्त केंद्र से अगर इसके जो है भुजाओं के दोनों सिरों को मिलाते हैं, ध्यान रखिए, यानी कि दोनों जो है यहाँ पे कोना को मिला लेते हैं, दोनों शीर्ष को मिला लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है 90 डिग्री कोण आंतरित होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे कितना कोण बनेगा जी? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का जो है वृत्त का अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या जो है 8 के अनुपात में, तो इसका जो है मैंने कि भुजा कितना होगा? तो आप लोग सर कहेंगे 8 रूट 2 हो जाएगा। कैसे जी? तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो है कितना होता है? देखिए जो है बराबर है दोनों भुजा। थोड़ा सा समझिए, ट्रिपलेट्स वाला मेथड जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपको हमने सिखाया था, क्या सिखाया था जी? कि अगर जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा माने कि भुजा जो है बराबर हो तो 1:1 में मानते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है जी? यहाँ पे √2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों जो बराबर है वो 8 है, यानी कि 1 का 8 गुना है। हाई जो है 1 का 8 गुना है, तो हाई कितना होगा जी? √2 का 8 गुना करेंगे तो 8 √2 हो जाएगा। यानी कि जो है देखिए समकोण का सम्मुख भुजा क्या होगा जी? 8 √2 हो जाएगा। तो ये 8 हाई 8, तो हाई 8 √2 होगा। ऐसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आप लोग निकाल लिए, या फिर आपको जो है कर्ण निकालना है। यहाँ पे कर्ण निकालना तो आपको जो है एच का सूत्र भी लगा सकता है। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं हो तो एच का सूत्र लगा लीजिएगा। एच का सूत्र क्या होता है जी? तो p² प्लस में b² होता है। ठीक है, इसमें देखिए P का मान भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा। B का मान जो है 8 है, तो 8 का स्क्वायर जो है 64 होगा। ठीक है, एगो P होगा, एगो B होगा, तब तक एक समकोण के सामने वाला जो है कर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 64 मिलकर जो है √128 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 128 का वर्गमूल कितना होगा जी? तो 8 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब 128 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको हमने पिछले वाले सब वीडियो में जो है चर्चा किया हुआ है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस सब में जो है चर्चा मैंने अच्छे से किए हैं रूट वाला कैलकुलेशन का। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखें तो जा करके उस चैप्टर को बढ़िया से देखिएगा, आपको रूट वाला का कैलकुलेशन
कैलकुलेशन जो है आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है भुजा का मान जो है 8√2 है। अब आप ट्रिपलेट से ज्ञात करें तो, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करें तो, या फिर किसी भी तरीके से ज्ञात करें तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है जी, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 8√2 का हम लोग को स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 64 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 2 होगा। तो 64 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे 128 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन डी टिक आउट कर देंगे। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो आपको जो है इसमें माने कि किसी भी तरीके से जो है भुजा ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, भुजा ज्ञात हो गया तो भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है जी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो केवल और केवल भुजा निकालना है। त्रिज्या 8 दिया है तो 8 होगा, तो 8√2 होगा, 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 128 होगा। सिंपल सा सवाल है, 3 से 4 सेकंड में बन जाता है। ध्यान रखिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। आपको समझाने में हम ज्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअल में अगर हम सवाल बनाने जाएंगे तो 3 से 4 सेकंड में बन जाता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो है मैक्सिमम जो है आपको टाइम लगना चाहिए, तो 30 के आसपास लगना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने कि रॉन्ग अंक लगना चाहिए 30 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिए 30 सेकंड के आसपास जो है आपको टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर सवाल। एक घड़ी की मिनट की जो सुई है 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है मैंने पूछ रहा है। ठीक है, 10 मिनट में जो है कितना क्षेत्रफल रचित करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इधर जो है फिगर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है हम एक घड़ी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी, यहाँ पे एक घड़ी ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस घड़ी में थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है 12 बजेगा, और यहाँ पे जो है 6 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, और यहाँ पे जो है कितना बजेगा जी, 9 बजेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 और 2 बजता है, यहाँ पे 4 और 5 बजता है, यहाँ पे 7 और 8 बजता है, यहाँ पे 10 और 11 बजता है। ठीक है, इस तरह से घड़ी का जो है 12 माने कि बज जाता है। ध्यान रखिएगा, घड़ी में जो है 12 को जो है यहाँ पे अंक लिखा होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि 10 मिनट जो है, मिनट वाला जो सुई है 10 मिनट। ठीक है, तो मिनट वाला सुई यहाँ पे 0 पे होगा। ध्यान रखिए, 12 पे होगा नहीं, 0 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए 10 मिनट पे आया नहीं कि यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो इसके बीच से कोण कितना डिग्री होगा। तो आपको हमने जस्ट ही बने की जो सवाल बनाए थे कैसे जी, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। जस्ट तो सवाल बने, पता नहीं कौन चैप्टर में पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पे भी समझ लीजिए। देखिए भाई, पूरा का पूरा जो है 360 डिग्री है। पूरा का पूरा कितना डिग्री है जी, 360 डिग्री है। ठीक है, अगर भाई एक राउंड मार देता है मिनट वाला सुई तो 360 डिग्री है। एक राउंड मारेगा कितना मिनट में, तो आप लोग कहेंगे सर मिनट वाला जो सुई है, ठीक है, वो 1 घंटा में जो है, ध्यान रखिएगा 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में। ठीक है, 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है जी, 360 डिग्री कोण बनाता है। आप लोग को ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, जो मिनट वाला सुई है 1 राउंड पूरा का पूरा मार देता है 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में 1 राउंड मारेगा। 1 राउंड मारने का मतलब जो है पूरा का पूरा घूमा, यहां से शुरू किया और यहां तक आया। ठीक है, ध्यान रखिए, तो 360 डिग्री घूम जाता है 1 घंटा में। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो आप लोग आएंगे सर 360 अब बटा में जो है 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कट जाएगा, तो 6 से 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो है 1 मिनट में जो है 6 डिग्री कोण बनाता है मिनट वाला सुई। तो आपको पता करना है 10 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का जी, तो आप लोग सर 60 डिग्री का जो है कोण बनाएगा। 6 गुने 10 करेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि आपने जो है यहाँ पे थीटा का मान पता कर लिया। थीटा का मान कितना हो गया जी, केंद्रीय कोण का मान पता हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थीटा का मान जो है 60 डिग्री पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो है सुई का जो है लंबाई कितना है जी, 21 है, तो यहाँ पे 21 लंबाई इसका रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्षेत्रफल कितना रचित होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्रफल यही रचित होगा। ध्यान रखिएगा, ये तो रचित करेगा 10 मिनट में। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, और इतना जो क्षेत्रफल रचित करेगा। और ये कौन सा रूप में है जी, तो देखिए त्रिज्या ही तो बनेगा, तो त्रिज्या बनेगा, तो लघु त्रिज्यखंड है क्या जी, तो आप लोग कहेंगे जी सर ये तो लघु त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो ये जो है क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे जी, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे। और त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए हम सूत्र ऐसा का है लिख रहे हैं, थोड़ा सा साफ लिखना प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या सूत्र होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 10 मिनट में जो घड़ी क्षेत्रफल मैंने मिनट वाला जो सुई क्षेत्रफल रचित कर रहा है, ठीक है, वो एक त्रिज्यखंड रचित कर रहा है। यहाँ पे 12 यानी कि 0 मिनट से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए 2 खंड पार कर रहा है, जिसमें 60 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि थीटा का मान जो है 60 डिग्री हो रहा है, तो 60 डिग्री रखेंगे। बटा में जो है 360,
पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे, ठीक है, और आर का मान जो है यहाँ पे 21 दिया, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर करने का मतलब जो है 21 गुने 21 कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 21 का स्क्वायर हो गया, 21 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, ध्यान रखिएगा। तो 60 से जो है 360 6 बार में कटेगा, ठीक है। 7 से जो है 21 3 बार में कटता है, 7 21, और 3 से जो है 6 2 बार में कटता है, और 2 से 11 बार में कटता है। तो 21 में 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 231, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ई वाला कंसेप्ट को हमें अभी याद आ गया, ठीक है। 9th वाले चैप्टर जो नवा चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें जो है इस कंसेप्ट को बताए थे, जिसमें घंटा वाला सुई के बारे में, मिनट वाला सुई के बारे में, ये सब जो है सुई के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक अलग अंदाज में हम पढ़ाए हैं, जा करके जरूर पढ़िएगा, आपको जो है अच्छा लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आर कह रहा है कि आर जो है त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण जो है पी डिग्री है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोण दिया है वो पी डिग्री दिया था, थीटा का यहाँ पे कितना रखना है जी, पी रखना है, p/360 हो जाएगा, अगुण है पाई आर स्क्वायर करना था। पाई यहाँ पे आर जो है वो बड़का आर है, ठीक है, छोटका आर नहीं होता, यहाँ पे बड़का आर का स्क्वायर करेंगे तो यही जो है आंसर होगा। ये कौन ऑप्शन में दिया था, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर दिया, तो 2 पाई आर तो नहीं रखना है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रखना है। पाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखिए p/180 है, हमको चाहिए p/360 चाहिए, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए p/360 है, लेकिन यहाँ पे पाई स्क्वायर ना देकर 2 पाई आर दिया, यानी कि परिधि दे दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं p/360 नहीं है, 720 दिया, यहाँ पे पाई स्क्वायर दिया, लेकिन देखिए 2 से जो है 720 को घटाएंगे तो 360 बार में कट रहा है, यानी कि p/360 है, पाई आर स्क्वायर इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग डी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। 25 नंबर सवाल को देख लीजिए, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर, इसका व्यास का मान क्या होगा। तो अगर क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या का मान क्या होगा जी, तो त्रिज्या का मान जो है 7 होगा, आपको पता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो परिधि 44 होगा, त्रिज्या जो है 7 होगा, ये अनुपात को आपको हमने बताया है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो त्रिज्या का मान कितना होगा जी, 7 हो गया। तो यहाँ पे व्यास का मान निकालना होता है, 7 का दुगुना करेंगे यानी कि 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको जो है ऐसे नहीं आता है तो आप लोग जो है सूत्र लगा के भी बना सकते हैं। सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का मान जो है 154 है, ठीक है। तो पाई का मान जो है 22/7 होता है, 22/7 रख लीजिए, आर स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 154 हो जाएगा। अब आप समझते हैं आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा जी, तो 154, देखिए 7 जो है बट्टा का नीचे तो ऊपर जाएगा, 22 जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, तो 22 से 7 154 होता है। तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा जी, 7 × 7 यानी कि 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो आर का मान कितना होगा जी, 7 होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आपको ई वाला जो है कम से कम अनुपात याद करना चाहिए, 7 44 154 का अनुपात आपको याद करना चाहिए कि अगर त्रिज्या जो है 7 है तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल जो 154 होगा तो होगा, ठीक है। तो त्रिज्या का मान निकल गया, तो व्यास का मान जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो है टिक आउट कर लेंगे। 26वां सवाल देखिए, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का जो है कितना गुना है जी, तो आप लोगों ने 16 गुना है, ठीक है। एक जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का जो है 16 गुना है। तो यहाँ पे उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक जो वृत्त है वो 16 गुना है, ठीक है। अगर दूसरा का वृत्त का क्षेत्रफल को 1 मान ले तो पहले का जो वृत्त होगा कितना होगा जी, 16 गुना करें तो 16 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का ये अनुपात दे दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब त्रिज्या का अनुपात पर पहुंचना तो इसका रूट ही तो निकालना है, तो 16 का रूट जो है 4 होगा और 1 का रूट जो है 1 होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो 26 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लीजिएगा। कितना नंबर जी, ऑप्शन डी 26 नंबर का जो है 4:1 जो है टिक आउट कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। कहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 16 करना है तो दूसरे वृत्त का 1 रखना पड़ेगा, तब तो 1 का 16 गुना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो दूसरा का वृत्त का जो है क्षेत्रफल 1 मानना पड़ेगा, तो जो है पहले का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी, 16 गुना यानी कि 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को निकालना है, तो ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया, तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए रूट करना है, आपको ये बात हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए 27 नंबर सवाल को। 27 नंबर सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण जो है 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर केंद्रीय कोण 90 डिग्री हो तो चतुर्थांश कटता है, ठीक है, यानी कि वृत्त को 4 भागों में बांट करके काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वृत्त का जो है देखिए वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल कर रहा है, तो वृत्त जो है 4 अनुपात में होगा, जो कटा हुआ भाग है चतुर्थांश होगा तो 1 अनुपात में होगा, यानी कि जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे बनाते हैं। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल बोलते हैं क्या चीज जी, थीटा बटा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला जो काटेंगे ना तो उसका सूत्र लगाएंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहां से जो है देखिए
पाई आर स्क्वायर जो है पाई स्क्वायर से यानी कि अनुपात निकाला तो पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा थीटा बटा 360 उनका बचेगा। ठीक है, तो 1 अनुपात में थीटा का मान जो है 90 डिग्री रखेंगे और बटा में जो है 360 करेंगे, तो 9 से 4 बन कटे यानी कि 90 चौका जो है 360 होता है। ठीक है, तो ऊपर 1 बचेगा, देखिए 1 अनुपात जो है 1 अनुपात जो है 1/4 बचेगा। दोनों तरफ अगर 4 से गुना कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ई जो है माने कि बाटा वाला कट जाएगा, तो बाटा वाला काटना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों तरफ कैसे गुना करना है जी, 4 से गुना करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 एकम कितना होगा जी, 4 होगा, इधर जो है 4 4 काटा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 अनुपात 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इस तरह से भी टिक आउट कर लेते हैं। तो हाई वाला जो है आप लोग कंसेप्ट लगा के बना सकते हैं। ठीक है, कि एगो त्रिज्यखंड कटेगा, ध्यान रखिएगा, जिसका जो है केंद्रीय कोण 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री पर बना सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कर लिए और किससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का अनुपात कर लिए। ठीक है, तो इस अनुपात से जो हम लोग बना लिए तो 4 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर अब दूसरा तरीका क्या बताएंगे जी, अलग अलग निकालिए फिर भाग देके बनाइए, तो वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसको चित्र पर समझने का प्रयास कीजिए। हम बस इतना ही बस समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर जो है केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, अगर केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि वृत्त का आपने चतुर्थांश काटा है। वृत्त क्या काटा है जी, आपने चतुर्थांश काटा है, क्योंकि 90 डिग्री कोण होता है। तो आपको अगर एक भाग काटे हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब जो है चतुर्थांश काटे हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है कि आपको जो है वृत्त को 4 भाग में बांट करके उसमें से एक भाग काटे हैं। ठीक है, तो वृत्त का जो है 4 भाग होगा, तो चतुर्थांश का कितना भाग होगा जी, 1 भाग होगा। तो यहाँ पे 4 अनुपात 1 जो है आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, माइंड में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचने वाला काम जो है आपको करना है, क्योंकि हम झकास सर हैं और झकास सर का काम ही है सवाल को आसान कर देना, इतना ना तोड़ मरोड़ देना कि आपका जो है सवाल बिल्कुल ही आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त का जो है चतुर्थांश जो है काट रहे हैं, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग काट रहे हैं, तो 4 अनुपात 1 हो जाएगा, बस काम खत्म है, इतना ही में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 28 नंबर सवाल को देख लीजिए। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD जो है दिया है, एगो वर्ग दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ग का मतलब चारों भुजा जो है इसका बराबर है, ध्यान रखिएगा। अब आप अगर जिसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि भुजा जो है कितना सेंटीमीटर है जी, 10 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, है छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, इसमें से अगर घटा लेते हैं, देखिए चतुर्थांश को है कि नहीं है जी, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है घटा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर नहीं होगा चतुर होगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए, चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल हम लोग घटा लेते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, अगर घटा लेते हैं तो हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। कैसे बचेगा जी, तो देखिए हाई जो है वर्ग है, ठीक है, हाई जो है यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो अभी आपको बताया कि 90 डिग्री वाला कोण जो है चतुर्थांशी होता है। तो ये चतुर्थांश को अगर हटा लें, हाई चतुर्थांश को अगर हम लोग हटा लें, ठीक है, तो हाई वाला छायांकित भाग जो है बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थांश क्षेत्रफल को हटाना है, तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर होता है, 10 भुजा जो है ध्यान रखिए, तो भुजा का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर होगा, थीटा का मान जो है 90 रखेंगे, तो 90 जो है 360 कितना बार कटेगा, 1/4 बार में कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ पे 90/360 को पहले सॉल्व किया, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर होता है, थीटा का मान आखिर 90 रखना है, तो 90 जब रखें तो 90 से जो है 360 4 बार में कटेगा, तो यानी कि 1/4 यहाँ पे होगा, तो वहीं 1/4 लिख रहे हैं। इधर जो है पाई आर स्क्वायर लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस में 1/4। ठीक है, अब देखिए पाई का मान 22/7 रखते हैं, पाई का मान कितना रखते हैं जी, 22/7 रखते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है माने कि देखिए काम जो है आसान करना है हमको। ठीक है, हमको काम क्या करना है जी, आसान करना है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो आपको जो है मन करे तो पाई का मान 22/7 रखे, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पे देखिए आर का मान तो 10 ही है, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना है जी, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर, देखिए त्रिज्या का मान, देखिए त्रिज्या आर जो है मान 10 है, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर दिया है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 100 में जो है 2 जीरो आता है, तो क्यों ना पाई का मान हम लोग 3.14 रख लें। ठीक है, और इससे होगा क्या है कि 100 से जो है 314 गुना करेंगे, तो दशमलव जो है क्या होगा जी, यहाँ पे 2 जीरो से खत्म हो जाएगा, यानी कि इधर जो बचेगा ध्यान रखिएगा, इधर 100 बचेगा ध्यान से, और यहाँ पे देखिए 1/4 ही बचेगा, गुने में 314 बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टा के नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 314 ही बचेगा। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से 1 दशमलव खत्म हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा वो कितना बचा जी, 1/4 गुने 314 बचा। अगर ये 4 से कटाते हैं इसको, तो 4 7 28 होगा, तो 3 बचेगा, यहाँ पे 34 होगा, तो कितना होगा जी, 4 8 32 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 4 से जो है 314 को भाग देंगे तो 78
78.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 100 में से आपको 78.5 घटाना है। ठीक है, 100 में से कितना घटाना है जी, 78.5 घटाना है, तो ई आएगा 21.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा जी, 21.5। कैसे घटा लिए, तो देखिए भाई 100 में से 78.5 घटाना है, तो 100 के बाद दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये हार्सिल देगा, ध्यान रखिए, तो 1 इसको हार्सिल देता है 10 बनेगा, और 10 इसको हार्सिल देता है 10 बनेगा, 9 बन जाएगा, 10 इसको हार्सिल देता है 10 बनेगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, तो रखिए 10 में से 5 घटे तो ये 5 बनेगा, 9 में से 8 घटे तो 1 बनेगा, और 9 में से 7 घटे तो 2 बनेगा, दशमलव अपने स्थान पर रहेगा, 21.5 जाएगा। तो इस तरह से घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटा लीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि 100 में से जो है इतना घटा तो 21.5 है, लेकिन इसमें कहीं भी 21.5 नहीं है। ठीक है, तो हमने ध्यान रखिए कि यहाँ पे सवाल में कहीं भी नहीं कहा था 3.14 जो है रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सा मतलब है कि 22/7 आपको रख के सॉल्व करना है। क्या रख के सॉल्व करना है जी, 22/7 रख के सॉल्व करना है, लेकिन हमने क्या रख दिया जी, 3.14 रख दिया। यानी कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि ई जो है मान लगभग आया है। ठीक है, तो लगभग कितना है जी, देखिए दशमलव का जो है कहीं कहीं 2 अंक भी दिया है। ठीक है, रखिएगा, तो 21.5 जो है लगभग इसमें किसके बराबर है, तो आप लोगों सर ऑप्शन जो है सी के बराबर है। देखिए ध्यान से, ये लगभग जो है इसके बराबर होगा, 21.45 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 21.5 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 अपने से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 अंक में करने के लिए 0 बैठा सकते हैं। तो 21 दशमलव जो है देखिए यहाँ पे 4/5 यानी कि 45 और 21.50 देखिए एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है, तो यानी कि यही जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो इस सवाल को आसानी से अगर बनाना है तो आपको जो है दशमलव मैंने 3.14 जो है पाई का मान यूज करना चाहिए और उसका लगभग मान जो है चेक करना चाहिए। आप चाहे तो 22/7 रख के बना सकते हैं, लेकिन वो जो है कैलकुलेशन आपका लेंदी पड़ेगा। आंसर जो है दशमलव में दिया है। ठीक है, आंसर अगर दशमलव में दिया तो दशमलव में ही सॉल्व करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो 28 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि अगर पाई का मान 22/7 रख के चेक करेंगे तो एग्जैक्टली इतना आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, वो भी लगभग ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 28 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सवाल को आसान कैसे करके बनाते हैं ये जो है आप हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट कीजिएगा। अब आगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो 38.5 है, कितना है जी, 38.5 है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये क्षेत्रफल है 38.5, तो 154 का जो है यहाँ पे कितना गुना है जी, तो यहाँ पे देखिए ये जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 38 सेंटीमीटर 38.5 है। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर है स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो ऐसे हमको दिख रहा है कि 3.5 आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको हमको इसे समझाएं, इसको थोड़ा सा सोच रहे हैं। ठीक है, 3.5 इसका तो आएगा, आंसर फिक्स है। तो आपको अगर समझाना है तो देखिए ये तो 2 तरीके से समझा सकते हैं। एक जो है आप लोग यहाँ पे सूत्र डायरेक्ट लगाइए, सूत्र से आप लोग बना सकते हैं, और दूसरा 154 वाला कंसेप्ट हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए आई आर स्क्वायर का जो मान दिया है वो दिया है 38.5 दिया है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ध्यान रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है, ध्यान रखिएगा कितना दिया है, 38.5 दिया है, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान अगर 22/7 रखेंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये 38.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आर का स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 38.5 है, देखिए 7 बटा के नीचे है तो ऊपर जाएगा, 22 जो है नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 385। अब बट्टा में देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है 0, तो यहाँ पे एगो 0 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, और गुना में जो है 7/22 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए 11 से कटेगा, किससे कटेगा जी, 11 से, तो 11 दूना के 22 होगा, 11 से कटाएंगे तो कितना होगा जी, आप लोग सर 11 33, 11 5 55 होगा। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 7 35, अब 5 दूना के 10, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 7/2 गुने 7/2 है, यानी कि 7/2 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 7/2 गुने 7/2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा, तो आर का मान जो है 7/2 होगा, और 7/2 मतलब 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 होगा, क्योंकि 7 का आधा कह रहा है, 2 से भाग देने का मतलब आधा होता है, 7 का आधा 3.5 होता है, तो 3.5 जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेंगे। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा जो है आपको सोचना चाहिए, क्या चीज सोचना चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पे सोचना है कि क्या चीज, ये जो है 385 जो है 154 का कितना गुना है, तो 154 का जो है डायरेक्ट जो है मल्टीपल नहीं दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीपल 154 का जो है नहीं दिख रहा है, तो दशमलव में दिख रहा है, तो आप जो है चाहे तो उस मेथड को इग्नोर कर सकते हैं और इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दशमलव में हो, डायरेक्ट अगर माने कि रिलेशन ना बैठे तो आपको जो है इस मेथड से भी सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग
इस बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आप लोग को ये बात पता है, ठीक है, कि कितना है जी 38.5 यहाँ पे, तो इसका कितना का आधा होगा, तो आप लोग सर 77/2 का आधा होगा। 77 बटा किसका आधा होगा जी, 2 का आधा होगा, ठीक है। और 77/2 जो होता है 154 का जो है कितना होता है, 1/4 गुना होता है। 77/2 है 154 का 1/4 गुना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1/4 का गुना का मतलब होता है कि 7 का जो है 1/2 गुना होगा, ठीक है। तो 7 का 1/2 गुना मतलब 3.5 होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को हमने वहां पे चर्चा भी किया है। 38.5 है वो 77/2 है, ठीक है। ध्यान रखिए 77 का आधा करेंगे तो 38.5 आएगा, तो आएगा, ठीक है। और इसका चर्चा हमने यहाँ पे किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे किया था जी, तो थोड़ा सा खोज लेते हैं एक बार। इधर किए थे कहीं पे, कहाँ पे किए थे, हाँ यहाँ पे किए थे। देखिए ध्यान से कि यहाँ पे त्रिज्या का मान जो है 3.5 आया था, कब जी, जब यहाँ पे क्षेत्रफल 77.2 है। 77.2 मतलब 38.5 है, ठीक है। इस बात को हमने यहाँ पे बताया था, क्योंकि 77/2 है वो 154 का 1/4 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, त्रिज्या जो है 1/4 का रूट अंडर गुना, यानी कि 1/2 गुना होगा। यहाँ पे देखिए त्रिज्या, ठीक है, तो 1/2 गुना यहाँ पे किए हैं। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे हमने चर्चा किया हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने अगर ध्यान से वहां पर समझोगा तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे आंसर आप लोग टिक आउट कर सकते हैं 305, जैसे कि हम कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है डायरेक्ट याद नहीं आता है तो आप ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे 30 नंबर सॉल्व कर देखिए। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है जी, 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर दिया है अर्धवृत्त का, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो है ध्यान रखिए क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है, देखिए इसमें अर्धवृत्त आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अर्धवृत्त का चाप आएगा, और यहाँ पे जो है देखिए एक व्यास आएगा, क्या जी व्यास, यानी कि आर और आर मिलके जो है यानी कि बनाएगा एगो अर्धवृत्त बनाएगा। तो अर्धवृत्त देखिए पूरा का पूरा जो वृत्त होता है उसका जो है परिधि होता है कितना जी, आप लोगों सर 2πr होता है। तो यहां से यहां तक जो परिधि होता है वो हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2πr का आधा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो πr बचेगा, ठीक है। और इसमें जो है हाई वाला भी तो लाइन शामिल है परिमाप में। परिमाप करने का मतलब जो है पूरा घेरा का लंबाई होता है, तो यहाँ पे परिमाप में हाइयो 2 आर शामिल है, यानी कि 2 आर को जो है जोड़ लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बचेगा πr और यहाँ पे बचेगा 2r। तो यहाँ से जो है आप लोग आर कॉमन निकाले तो आर का आर इंटू का जी पाई प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिए कि अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है, ठीक है, उसको याद कर लीजिए। अर्धवृत्त का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है आर इंटू पाई प्लस में 2 होता है, ठीक है। और इसी का वैल्यू दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया जी 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बराबर में 72 सेंटीमीटर। लेकिन हम आपको एक और बात यहाँ पे बताना है, ठीक है। पाई का मान जो है 22/7 हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब प्लस में जो है 2 होगा, कितना होगा जी, प्लस में यहाँ पे 2 दिया है तो प्लस में 2 है, 2 कर लेंगे, बराबर में 72 होगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है जी, इसको कैलकुलेशन करें तो कितना होगा, तो यहाँ पे जो है लघुत्तम 7 बनेगा, 7 एकम 7 तो 22 एकम 22, 7 दूना का यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे आर इंटू हो जाएगा 22 और 14 मिलकर जो है 36 होगा, और 36 बटा यहाँ पे 7 होगा, बराबर में 72 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, ठीक है, अगर यहां से आप लोग देखने का प्रयास करें तो क्या हो रहा है जी, आर का मान जो होगा 72, और देखिए बटा के नीचे 7 है तो हो जाएगा ऊपर, और 36 जो है बटा के ऊपर है तो जाएगा नीचे, तो 36 दूना का 72 होगा। तो आर का मान जो है यहाँ पे 7 दूना का 14 हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान जो है निकलेगा 14 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देख लेते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो त्रिज्या का अनुपात पहुंच जाता, आपको रूट निकालना चाहिए। 4 का वर्गमूल जो है 2 का, 5 का वर्गमूल जो बोले 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2:5 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आप लोग को डी टिक आउट कर देना है, काम खत्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है 32 नंबर सवाल, किसी वृत्त का परिधि 462 है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या जो है 73.5 हो जाएगा। कैसे का पता किए जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको हमने पता किया काशी जी 44 के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो है वृत्त का परिधि जो है 44 होता तो त्रिज्या कितना होता है, ये 7 होता है, ठीक है। लेकिन सवाल में दिया है ये 462 दिया है, ठीक है। तो हम इसमें पता किए, देखिए 44 का अगर 10 गुना करते हैं तो 440 होता है। 44 का अगर 10 गुना करते हैं 440 होता है, बचेगा 22। तो 22 जो है 44 का आधा होता है, यानी कि 0.5 होता है। तो 44 का 10.5 गुना जो है 462 है, ठीक है। 44 का 10.5 गुना कितना है जी, 462 है। तो यहाँ पे 7 का जो है 10.5 गुना जो होगा वो कितना होगा जी, तो 10 7 70, और यहाँ पे देखिए 7 5 35, तो 70 3 73 हो जाएगा, यानी कि 73.5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी 73.5 यहाँ पे आप लोग टिक आउट कर लेंगे
करेंगे, ठीक है, 10.5 गुना करना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आप लोग जो है पता करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से समझिए एक बार। है 462 को हम 462 नहीं देखे, ये 440 आप प्लस में 22 देखे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 440 आप प्लस में 22 जो है 462 होता है। 44 के हिसाब से देखें तो जो है 44 के हिसाब से ही 10 गुना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 44 के हिसाब से कितना गुना है जी, 10 गुना है, ठीक है। जो है 44 के हिसाब से आधा है, देखिए 44 का आधा 22 होता है, यानी कि 0.5 है, तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 44 का जो है 10.5 गुना जो है 462 है, 44 का 10.5 गुना 462 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या जो है 44 अगर बने की परिधि होता है, त्रिज्या 7 हो जाता है, तो 7 का 10.5 गुना करेंगे तो देखिए 10 7 70 होगा, ध्यान रखिएगा। आप प्लस में 0.5 करेंगे तो 7 5 35 होगा। 0.5 करने का मतलब जो है एक अंक पहले दशमलव आएगा, तो 70 को बाद 3 को 73 करेंगे, पॉइंट में मैंने पॉइंट में जो है 5 कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 73.5 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो है क्या हो जाए, त्रिज्या जो है 73.5 हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है जी, परिधि का जो मान होता है वो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का मान जो है 462 दिया है। तो आप ऐसा सोचिए कि 2 पाई का मान जो है 22/7 और यहाँ पे गुना में आर है, तो यहाँ पे जो है 462 हो जाएगा। आर का मान कितना होगा, तो 462 गुने देखिए बाटा में 7 है तो ऊपर जाएगा 7, आज देखिए 22 गुने 2 है, तो यहाँ पे 2 गुने 22 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 22 से कटाएंगे तो 22 दूना का 44, ठीक है, 22 दूना का होगा जी 44 होगा। यहाँ पे देखिए 22 से कम 22 होगा, यानी 21 जो है आ जाएगा। तो 21 27 जो है कितना होगा, 7 दूना का 14, 7 कम 7, यानी कि 147 होगा, और बटा में जो है 2 होगा। 147 का आधा करना है, तो 2 7 14, आज देखिए 2 3 6 दशमलव में 5 बचे, 1 बचेगा, तो 2 बचे कितना होगा जी, 10 होगा, ध्यान रखिएगा। तो 73.5 हो जाएगा, यानी कि 147 का आधा कितना होगा जी, 73.5 होगा। तो यहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको दशमलव कैलकुलेशन भारी लगता है तो ऐसे बनाइए, दशमलव कैलकुलेशन अगर आपको आता है, जैसे हम तोड़ तोड़ के कर लेते हैं, ठीक है, वैसे अगर आपको आता है तो ये मेथड आपके लिए जो है बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप जो है 32 नंबर का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कीजिए, क्योंकि देखिएगा सवाल पढ़ते पढ़ते हमने बना दिया था, ठीक है, क्योंकि हम 10.5 गुना देख लिए थे। यहाँ पे जो है 7 का जो है 10.5 गुना हम 73.5 कर लेते हैं, सवाल को देखते देखते एकदम सेकेंडों में हम बना लिए थे। तो हाई वाला मेथड मेरे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग के लिए हो सकता है कि ये वाला मेथड आसान लग रहा हो, लेकिन ये आप लोग जब आगे जाएंगे ना, जो नौकरी का तैयारी करेंगे, तो आप लोग इस तरीके को भूल जाएंगे, हाई वाला तरीका अपनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे आपको दशमलव वाला कैलकुलेशन आने लगेगा, ठीक है। तो दशमलव वाला कैलकुलेशन बड़ी आसान होता है, ठीक है। त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्धवृत्त जो है कुल परिमिति ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो परिमिति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, देखिएगा अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र होता है, वो होता है आर इंटू पाई प्लस में 2 होता है। तो पाई प्लस 2 इसमें यहाँ पे है, और आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे। भाई पाई प्लस 2 वाला नहीं है, पाई प्लस 1 है, यहाँ पे पाई प्लस 3 है, तो पाई प्लस 2 वाला ही होगा, ध्यान रखिए। तो सूत्र जो है आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा जी, पाई प्लस में 2, जो 6 यहाँ पे दिया है, आर का मान जो है 6 यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रख दे, तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना है, इधर रखे चाहे इधर रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 33 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे 34 नंबर सवाल को देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो उस वृत्त के केंद्र पर जो है 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और चाप का लंबाई ज्ञात करना है। तो किसी वृत्त का जो है अगर त्रिज्यखंड का जो चाप का लंबाई पूछे तो आपको सूत्र लगाना चाहिए थीटा बटा 360। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है चाप का लंबाई पूछा है, ठीक है। चाप किसको बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे जो है आपको जो है केंद्र दे दिया, आपको क्या दे दीजिए, केंद्र दे दिया यहाँ पे ओ, ठीक है। तो यहाँ से अगर त्रिज्या खींचते हैं, यहाँ से अगर त्रिज्या खींचते हैं, तो इसके बीच में कुछ केंद्रीय कोण होगा थीटा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर दिया। तो यहाँ पे हम कहा है नहीं 60 डिग्री ही डायरेक्ट रख लेते हैं, 60 डिग्री कोण पर दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है उसी को हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई, ठीक है, ध्यान रखिए। तो चाप की लंबाई है, ये वाला जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक है, इसी लंबाई को हम लोग बोलेंगे चाप की लंबाई, ठीक है। इसी का मान पूछ रहा है। तो पूरा जो परिधि होता है, ध्यान रखिएगा, वो 2 पाई आर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है 60 डिग्री निकालना है, यानी कि यहाँ का थीटा इसको माने होता है 360 का थीटा भाग, यानी कि थीटा बटा 360 निकालते हैं। तो यही वाला जो है सूत्र होता है चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा का मान जो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, 360 बटा में करेंगे, यहाँ पे 2 पाई का मान जो है 22/7 और आर का मान जो है 21 दिया, देखिए त्रिज्या का मान 21 देते हैं, यहाँ पे 21 रख लेंगे, तो 7 3 का 21 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए 60 से जो है 6 बार में कटेगा, 6 6 का 36 कटेगा, तो 3 दूना के 6 और 2 से 2 है 2 कटेगा, तो क्या बचेगा, खाली 22 बचेगा। तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 34 का जो है ऑप्शन आप लोग बी टिक आउट कर लिए हैं। तो अब 35वां सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र का जो परिधि है 4 पाई मीटर है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो 2 मीटर होगा, ध्यान रखिएगा।
परिधि जो है 4 पाई दिया है। अब परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया 4 पाई दिया है। तो यहाँ पे आर का मान निकालने के लिए देखिए 4 पाई, अब बट्टा में क्या कर देंगे जी, 2 पाई कर देंगे। आर के गुना में 2 पाई है तो बट्टा के नीचे आएगा, तो देखिए पाई से पाई कटेगा, 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो आर का मान क्या होगा जी 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई है मीटर में है, तो है आर भी क्या होगा जी 2 मीटर होगा, ध्यान रखिए मीटर में ही होगा। तो आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, तो 35 का जो है आप लोग का ऑप्शन बी होगा। लेकिन रुकिए जाइए मत, आपको हम बताना चाहते हैं कि 36 नंबर से भी सवाल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कहां मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जो है जा करके प्लेलिस्ट से चेकआउट कीजिएगा। तो आपने मैंने कहा चीज चैप्टर 10 का जो है पार्ट 2 एक वीडियो होगा, जिसमें 36 नंबर से जो है आगे के जितने भी सवाल है, यानी कि 65 नंबर तक के सवाल है, उस सारे सवालों को जो है उसमें सॉल्व किया गया है। तो जाना कहीं नहीं है, आइए प्लेलिस्ट में, आपको जो है 36 नंबर से सवाल मिल जाएगा, कहीं मत जाइए, पढ़ने के लिए आइए, ठीक है। ओके, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए, धन्यवाद।